हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी ईडियम्स की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू चल रही है। इस क्लास को देखने से पहले आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा। वहाँ पे ईडियम्स की आपको 2-3 क्लास ऑलरेडी मिलेंगी, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो यहाँ पे देखिए भाई, लुक थ्रो कलर्ड ग्लासेज, यहाँ तक 193 यहाँ तक हमारे ईडियम्स जो हैं वो हो चुके हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। लुक थ्रो कलर्ड ग्लासेस, यानी कलर्ड ग्लासेस में से देखना। तो सिंपल सी बात है, आप अगर रेड कलर में, जैसे वो नहीं आते थे बचपन में, चश्मे आते थे वो अलग अलग कलर के, तो हम बाहर देखते थे ना, वो वैसा ही कलर दिखता था मौसम का भी। तो वही है, वो झूठा आवरण होता है, टू सी विद डिफरेंट और रॉन्ग व्यू। ठीक है, कलर्ड ग्लासेस में से देखोगे तो अलग दिखेगा, मतलब ओरिजिनल नहीं दिखेगा। लंप इन द थ्रोट, थ्रोट यानी गला भर जाना। तो गला भर जाना क्या होता है? अ टाइट और अनकंफर्टेबल फीलिंग इन थ्रोट ड्यू टू इमोशन, इमोशन के कारण जो हमारा गला भर जाता है उसको बोलते हैं लंप इन द थ्रोट। नेक्स्ट है आपका मैड एज अ मार्च हेयर। यहाँ पे ना बस मैड को ही ध्यान रखो। मैड क्या होता है? क्रेजी होता है ना, पागल होता है, तो वही है मैड एज अ मार्च हेयर। क्या होता है? क्रेजी एंड इनसेन। इनसेन वर्ड कई बार आता है भाई, पागल बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब है बिल्कुल, मतलब एकदम से साफ दिल रखना, यानी कि सच्चाई को कबूल कर लेना। टू कन्फेस स्पेशली समथिंग बैड और इलीगल। ठीक है, उसके बाद है मेडन नेम। मेडन नेम क्या होता है? जो कवारी लड़कियां होती है ना, उनका जो अपना सरनेम होता है, यानी शादी से पहले जो लड़की का सरनेम होता है उसको बोलते हैं मेडन नेम। अ वुमेन सरनेम बिफोर मैरिज। उसके बाद है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बार आप कहीं पे स्पीच दे रहे हो तो वो आपकी मेडन स्पीच कहलाएगी, फर्स्ट स्पीच। नेक्स्ट है मेक अ हैश। मेक अ हैश क्या होता है? हैश तो नाम से ही पता चल रहा है, गड़बड़ी कर देना, टू मैशअप, यानी मतलब एकदम से सब कुछ बिगाड़ देना, वो होता है मेक अ हैश। उसके बाद है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, यानी मोल हिल एक छोटा सा, मतलब यूं लगा लो एक छोटा सा वो है, सुराख है, और उसका आपने पहाड़ बना दिया, तो नाम से ही पता चल रहा है कि बात का बतंगड़ बना देना क्या होता है? मेक अ माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। उसके बाद है मेक बोथ एंड मीट, यानी दोनों किनारों को मिलाना। तो दोनों किनारों को मिलाने का मतलब है जितना आपका, मतलब जितने आपके पास साधन है ना, उन्हीं को यूज करके जीना। टू लिव विद इन वंस मीन्स, यानी अपनी आय के अंदर ही गुजारा करना, वो होता है मेक बोथ हैंड्स मीट। एक इससे पहले किया था, जब दोनों किनारों को कट किया था ना, तो वो क्या होता है? फिजूल खर्ची। ठीक है, उसके बाद है मेक हे वाइल द सनशाइन। इसके अंदर क्या है? मतलब सनशाइन, एक तो क्या होता है, रात के टाइम पे आप कोई काम करते हो, आपको लाइट वगैरह की जरूरत पड़ती है, एक आप सूरज की रोशनी में ही अपना काम कर रहे हो, तो वो क्या है? आप मौके का फायदा उठा रहे हो, टू टेक द बेनिफिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। उसके बाद है मेक और मार, या तो बना दो या मार दो। मार, मार का मतलब मार ही नहीं है, वैसे ट्रिक बना रही हूँ। या तो मेक बना दो या फिर मार दो, तो बनाना या बिगाड़ना, टू मेक और डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट है मेक द बेस्ट ऑफ द बोथ द वर्ल्ड। ये क्या है भाई? वर्ल्ड के अंदर दोनों, मतलब बेस्ट काम होना। तो दोनों बेस्ट काम होने का क्या मतलब है? दोनों हाथ में लड्डू होना। गेटिंग बेनिफाइड फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों साइड से लाभ होना। उसके बाद है आपके सामने मेकअप वंस माइंड, यानी किसी के माइंड को, मतलब अपने माइंड को बिल्कुल मना लेना उस चीज़ के लिए, टू डिसाइड। उसके बाद है मैन ऑफ मीन्स। मैन ऑफ मीन्स क्या होता है भाई? ये होता है वेल्दी मैन को बोलते हैं, जिसके पास बहुत सारे साधन हो ना, वो होता है मैन ऑफ मीन्स। मैन ऑफ आयरन तो आप सभी को पता ही है, जो स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है वो होता है मैन ऑफ आयरन। आयरन वर्ड जहाँ पे भी आएगा ना, वो विल पावर से रिलेट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट है मैन ऑफ लेटर। मैन ऑफ लेटर क्या होता है? यानी इसको ना ऐसे रिलेट कर लो, जो व्यक्ति है ना बहुत सारे लेटर लिखता है, तो वो क्या होएगा? विद्वान, लर्न पर्सन होएगा ना, उसको सब कुछ आएगा, तो वो होता है आपका मैन ऑफ लेटर्स। उसके बाद देखिए, उसके बाद है भाई यहाँ पे आपके सामने मैन ऑफ पार्ट्स। मैन ऑफ पार्ट्स क्या होता है? ये ना सारे मैन वाले हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, नाम से अपने आप ही मीनिंग पता चल जाएगा। आज गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, अभी थोड़ा कोऑपरेट करना। मैन ऑफ पार्ट्स क्या होता है? जिस इंसान के मतलब अंदर बहुत सारी क्वालिटी होती है ना, उसको बोलते हैं मैन ऑफ पार्ट्स। मैन ऑफ स्पिरिट, ये तो स्पिरिट से ही पता चल रहा है, स्पिरिट है उसके अंदर, यानी उत्साहित व्यक्ति। अ मैन फुल ऑफ इंथ्यूसिज्म क्या होएगा? मैन ऑफ स्पिरिट। उसके बाद है मैन ऑफ स्ट्रो। स्ट्रो को है ना ऐसे याद कर लेना, जो स्ट्रो होती है ना वो बिल्कुल कमजोर होती है ना, टूट जाती है, तो मैन ऑफ स्पिरिट, मैन ऑफ स्ट्रो क्या होता है? वीक पर्सन, टूट जाता है वो। ठीक है, मैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी जिसको वर्ल्ड के बारे में सब कुछ पता हो, तो वो होता है अनुभवी व्यक्ति, एंड एक्सपीरियंस्ड मैन।
उसके बाद है मैन ऑफ वर्ड, यानी अपने वर्ड का पक्का यानी जुबान का पक्का आदमी। ट्रू टू वंस वर्ड, ये होता है मैन ऑफ वर्ड। उसके बाद है मेयर नेस्ट। मेयर नेस्ट क्या होती है? झूठी अफवाह होती है। क्या होता है? झूठी अफवाह, फॉल्स इन्वेंशन होता है मेयर्स नेस्ट। उसके बाद है मिराज टच। मिराज टच का मतलब क्या है? जादुई शक्ति। अ मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर और कैपेसिटी टू मेक एनी वेंचर प्रॉफिटेबल, ये होता है मिराज टच। उसके बाद है, इसकी ट्रिक आप लोग मुझे बताएंगे और एग्जाम में आया भी है ये। उसके बाद है मिंक मैटर्स। ये क्या होता है? मिंक मैटर्स क्या होता है? मतलब आप है ना, जैसे कोई भी लैंग्वेज, अब जैसे इंग्लिश ही समझ लो, इंग्लिश में क्या करते हो आप? जो मुश्किल शब्द होते हैं ना उनको छोड़ के आगे पढ़ना शुरू कर देते हो, तो वे होता है मिंक मैटर्स। ठीक है। उसके बाद है टू माइंड्स वंस पीस एंड क्यू, यानी किसी के ना पी को भी ध्यान रखना, क्यू को भी ध्यान रखना। तो वो क्या होता है? यानी बिल्कुल अच्छी तरह से शिष्टाचार के साथ किसी से बात करना, वो होता है टू माइंड्स वंस पी एंड क्यू। क्लियर? उसके बाद है मिस द बीट। मिस द बीट क्या होता है? मिस कर देना। ठीक है, बीट को मिस कर देना, यानी मिट द बीट, पीटते रहो उसको बार बार, फिर बाद में वो नहीं कहते मतलब क्या बोलते हैं, धूल में लट्ठी मारना, कुछ इस टाइप का होता है। अवसर को खो देने के बाद पछताना होता है, वो मिस द बीट। उसके बाद है मदर बीट। मदर बीट तो नॉर्मल वर्ड है, आम जानकारी होना किसी भी चीज़ की, कॉमन सेंस होना, वो होता है आपकी मदर बीट। उसके बाद है मूव हेवन एंड अर्थ। हेवन और अर्थ दोनों को क्या करना? एक कर देना, यानी बिल्कुल अपना बेस्ट ट्राई करना, तो वो होता है मूव हेवन एंड अर्थ। मच क्राई एंड लिटिल वूल। मच क्राई एंड लिटिल वूल, और या फिर आ जाए मच अडो अबाउट नथिंग। तो इसके अंदर क्या होता है? मतलब छोटी सी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, है ना। लिटिल वूल, छोटी सी ऊन थी उसके ऊपर आप बहुत रो रहे हो, तो इसका मतलब होता है राई का पहाड़ बना देना, वो होता है मच क्राई एंड लिटिल वूल। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपके सामने निगनैग। क्या है? निगनैग। ये क्या होता है? निगनैग होता है जो ज़्यादा बिल्कुल बार बार आपको परेशान कर रहा है, उसको बोलते हैं निगनैग। फ्रस्ट्रेट कर रहा है एकदम से आपको। ठीक है। उसके बाद है 9 डेज वंडर। ये तो बिल्कुल सिंपल है। हिंदी में तो क्या होता है? 4 दिन की चांदनी होता है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? 9 दिन की चांदनी। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। यानी थोड़े टाइम के लिए जो सुख होता है वो होता है 9 डेज वंडर। उसके बाद है निप इन द बड। निप इन द बड का मतलब है शुरू में ही झपकी आ जाना, यानी कोई काम शुरू कर रहे हो, शुरू में ही आपको झपकी आ गया, आप सोगे तो आरंभ में ही क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। उसके बाद है नल एंड वॉइड। नल से याद कर लेना, नल क्या होता है? बेकार होता है ना, इनइफेक्टिव, तो वो होता है नल। ठीक है, नल एंड वॉइड क्या होता है? बेकार, इनइफेक्टिव। उसके बाद है नर्स अ ग्रज। ये क्या होता है आपका? इसको बोलेंगे मतलब कि लंबे टाइम के लिए आप बिल्कुल किसी से दुश्मनी रख रहे हो ना, वो उसको बोलते हैं नर्स एंड ग्रज। उसके बाद है ऑयली टंग, यानी जो आपकी जुबान है ना वो ऑयली, ऑयली का मतलब जैसे चिकनी हो जाए। चिकनी जुबान क्या होती है? किसी की जो चापलूसी करते हो ना आप, फ्लैटरिंग वर्ड्स होते हैं, उसको बोलते हैं ऑयली टंग। ठीक है। उसके बाद है ऑन वंस गार्ड। किसी का गार्ड मतलब गार्ड बना के रखना, गार्ड बन के रखना, तो वो होता है एकदम से सचेत रहना, सावधान रहना, विजिलेंट। क्या बोलेंगे? उसके बाद है ऑन वंस लास्ट लेग, यानी लास्ट लेग का मतलब क्या है? बिल्कुल खत्म होने वाली है। ऑन वंस लास्ट लेग क्या होता है? बिल्कुल खत्म होने की स्थिति में होना। नेक्स्ट है वंस फॉर ऑल। इसका मतलब क्या होता है? हमेशा के लिए। वंस फॉर ऑल का मतलब क्या होता है? हमेशा के लिए। उसके बाद है ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन क्या होता है भाई? ऐसे क्वेश्चन जिनके एक से ज़्यादा आंसर हो उसको बोलते हैं ओपन क्वेश्चन। अ क्वेश्चन विच में हैव मोर देन वन आंसर, उसको बोलेंगे ओपन क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपके सामने है किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। ईजी है, ये शायद पहले आ चुका है कि एक ही पत्थर से 2 पक्षियों को मारना, तो वो क्या होता है आपका? एक सेकंड भैया, पेज ही पहले वाला आ गया, देखिए आगे देखिए। पामी डेज। पामी डेज क्या होता है? अच्छे दिन। क्या होता है? अच्छे दिन। उसके बाद है पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरा बॉक्स क्या होता है? एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर बहुत सारी ट्रबल्स हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, उसको बोलेंगे पेंडोरा बॉक्स। उसके बाद है पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल क्या होता है? बिल्कुल जो मेन चीज़ जो होती है उनको बोलेंगे पार्ट एंड पार्सल। ठीक है, कहीं पे आप जा रहे हो शॉपिंग या सॉरी टूर वगैरह पे जा रहे हो, ट्रिप पे जा रहे हो, तो मेन चीज़ रखोगे ना, वो होता है पार्ट एंड पार्सल। उसके बाद है आपके
पास्ट मास्टर, पास्ट मास्टर नाम से याद कर लोगे। मास्टर क्या होता है? एक्सपर्ट होता है। क्या होता है मास्टर? एक्सपर्ट। उसके बाद है पे द पाइपर। पे द पाइपर क्या होता है? पे करना क्या होता है? पे करना खर्च, मतलब पैसे खर्च करना, वही तो गया पे। किसी का मतलब पे करना किसी को, तो पे द पाइपर क्या होएगा? खर्च करना। उसके बाद है पे थ्रो हिज नोज, यानी यहाँ पे क्या था? पे अकेला आ जाए तो खर्च करना है, थ्रो हिज नोज है तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? ज़्यादा पैसे खर्च करता है शॉपिंग वगैरह में, वो सारी चीज़ें। उसके बाद है पेनी वाइज पाउंड फुलिश, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। उसके बाद ये इसका मतलब क्या होता है? यानी पैसों को ना पाउंडों में उड़ाना, पाउंड्स में उड़ाना, तो वो क्या होता है? बहुत बड़ी रकम उड़ाना, ठीक है। उसके बाद है पिक अप द गॉन्टलेट, ये होता है आपका किसी का मतलब किसी ने आपको चैलेंज दिया है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो होता है पिक अप द गॉन्टलेट। उसके बाद है प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, ये होता है आपका डक एंड ड्रैक्स गेम्स भी तो होता है ना, वहाँ पे मतलब कुछ अमाउंट पहले पे करना होता है फिर खेलते हैं, तो वही है। तो मनी वेस्ट है इस चीज़ में, तो ये तो नाम से ही पता हो जाएगा, प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। उसके बाद है प्ले सेकंड फिडल। प्ले सेकंड फिडल क्या होता है भाई? आपका जो मतलब नीचे सेकंड, फर्स्ट पोजीशन आ जाए तो ऊपर का स्थान, सेकंड आ जाए तो नीचे वाला स्थान, ऐसे याद कर लेना, निचला स्थान स्वीकारना। नेक्स्ट है प्ले ट्रोंट। प्ले ट्रोंट क्या होता है आपका? आप अगर जॉब कर रहे हो और वहाँ पे आप बिना मतलब परमिशन के छुट्टी ले रहे हो, एब्सेंट रह रहे हो, वो होता है आपका प्ले ट्रोंट, ठीक है। उसके बाद है आपका, थोड़ा स्पेस बाकी रह गया भाई, 250 तक करेंगे। पॉइजन समवन ईयर्स। पॉइजन समवन ईयर, किसी के कान में जहर भरना। पॉइजन समवन ईयर, तो किसी के कान में जहर भरने का क्या मतलब है? कान भरना ही हो गया ना। उसके बाद है पोक वन नोज, यानी किसी काम में नाक अड़ाना, तो ये क्या है? टांग अड़ाना। नाक अड़ाना, टांग अड़ाना एक ही बात है, इंटरफेयर कर रहे हो आप किसी के काम में, तो वो होता है पोक वंस नोज। उसके बाद है आपका प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स क्या होता है? किसी का मतलब पक्ष लेना या विपक्ष लेना, ठीक है, वो होता है आपका प्रोज एंड कॉन्स। उसके बाद है पुल्स वंस लेग, नाम से ही पता चल रहा है, पुल खींचना, लेग टांग, किसी की टांग खींचना क्या होता है? टू मेक फन, किसी का मजाक उड़ाना या उसको चिढ़ाना। उसके बाद है पुल द वूल ओवर समबडी आइज, यानी किसी की आइज के सामने से वूल निकाल लेना, तो क्या है? धोखा देना ही हो गया ना। टू मिसलीड, मिसलीड करना, धोखा देना, पुल द वूल ओवर समबडी आइज। उसके बाद है आपके सामने पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। यहाँ पे क्या है? किसी का जो व्हील है, हम क्या कर रहे हैं, जो ये एग्जैक्ट वर्ड है ना, इन्हीं वर्ड्स की हिंदी बना के इनके मीनिंग पे पहुंच रहे हैं, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, किसी के पहिए में जो व्हील होता है, किसी का पहिया, उसके अंदर आप कुछ स्पोक वगैरह, मतलब ये लगा लो, कोई सपोज करो कोई लाठी ही अड़ा दिया आपने, तो क्या करोगे? क्या कर रहे हो आप उसके साथ? ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो ना उसको, मतलब उसके काम में बाधा उत्पन्न करना। नेक्स्ट है पुट इन कोल्ड स्टोरेज। पुट इन कोल्ड स्टोरेज का मतलब होता है काम को पेंडिंग छोड़ देना, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है? काम को पेंडिंग। उसके बाद है पुट वंस फुट डाउन। पुट वंस फुट डाउन का मतलब क्या होता है? फॉर्मली एक्ट करना, एक तरीके से अपने अधिकार को दिखाना। उसके बाद है पुट वंस शोल्डर टू द व्हील, इसका मतलब क्या है? टू वर्क और एग्जर्ट वन सेल्फ हैविली, खुद अपने प्रयासों से किसी काम को करना, तो वो होता है पुट वंस शोल्डर टू द व्हील, मतलब खुद अपने शोल्डर से आप क्या कर रहे हो? व्हील को धक्का दे रहे हो, तो अपने प्रयासों से काम कर रहे हो ना। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, पहले कार्ट लगा दी बाद में घोड़ा जोड़ा, तो क्या है? काम उल्टा कर रहे हो ना, पहले घोड़ा आएगा फिर पीछे गाड़ी जुड़ेगी, तो कोई काम उल्टे सिरे से शुरू करना, वो होता है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। उसके बाद है पुट द कैट अमंग पिजन, इसमें क्या है? बहुत सारे पिजन के बीच में बिल्ली है, तो वो क्या करेगी? यानी बात से काफ़ी लोगों का गुस्सा भड़का देना, बिल्ली है उन पिजन्स को तो भड़का देगी ना, तो वही है। उसके बाद है क्वेरल विद वंस ब्रेड एंड बटर, यानी क्वेरल झगड़ा करना। ब्रेड एंड बटर होता है अपने मतलब जो हम इनकम का साधन होता है हमारा, वहाँ से, तो जहाँ पे हमारा इनकम का साधन है वहाँ के अधिकारी से हम झगड़ा कर रहे हैं, तो वो क्या है? क्वेरल विद वंस ब्रेड एंड बटर। उसके बाद है क्वीर फिश, ये क्या होता है? अजीब स्ट्रेंज पर्सन होता है ना, उसको बोलते हैं क्वीर फिश। उसके बाद है रेन्स कैट एंड डॉग, यानी ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, कैट्स एंड डॉग। अगर कैट्स एंड डॉग लाइफ वाला था वो तो लड़ाई झगड़े वाली लाइफ थी, ये है रेन, कैट्स एंड डॉग जैसी रेन हो रही है, यानी कि बहुत तेज़ बारिश होना, ठीक है। तो यहाँ तक हो गए भी, हमारे स्पेस हो गया है फुल, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
ये ईडीएम ऐसे करते चलना है कि एग्ज़ाम तक हम सारे कवर भी कर लेंगे और इनको दोबारा रिवीजन करने का मतलब अब यूं समझ लो ये लास्ट ही चल रहा है, रिवीजन नहीं होगा अब इसके बाद, क्योंकि साथ के साथ पक्का करते चल रहे हैं तो रिवीजन की तो कोई जरूरत ही नहीं है। और भी टॉपिक होते हैं अपने रोज के ना 2-2 3-3 टॉपिक निकाला करो, ये आपका कंटिन्यू चल ही रहा है। तो इसके अंदर से तो 6-7 क्वेश्चन कहीं जाएंगे नहीं। और बाकी ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।